हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से होंगे। मैं रोहित राय अपने यूट्यूब चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिना देर किए आप लोगों के जो सवाल हैं हमारे पास ईमेल के माध्यम से आए हैं, मैं उनके उत्तर देने प्रारंभ करता हूँ। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आज का जो हमारा युवा है, इनके मन में ये चीज़ प्रश्न बार बार कौंधती है। जैसे कि अमरजीत लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये एक सवाल करते हैं कि सर, अगले महीने हमारी शादी है, मेरी शादी अरेंज मैरिज हो रही है। मेरे मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के डाउट्स हैं। मैं उन डाउट्स को लेकर के बहुत परेशान रहता हूँ। अमरजीत नाम है इनका। अमरजीत के प्रश्न को हमारा युवा ध्यान दे कि कहना क्या चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अरेंज मैरिज की वजह से मैं एक दूसरे से परिचित नहीं हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे मेरा दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई आँच ना आए और हमारे क्रियाकलाप से हमारे परिवार या हमारे समाज को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं। देखिए अमरजीत जी, आप ही नहीं, ये आज का जो हमारा युवा है, हमारी युवा पीढ़ी है, उसके मन में ये बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और अब तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख करके, बहुत चीज़ें समझ करके विवाह करते हैं, उसके बाद भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अमरजीत जी, आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं को ये संबोधित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी खराब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, इसलिए आपके मन में भ्रांतियाँ हैं। तो मैं आपको बता दूँ अमरजीत जी कि जो लव मैरिज करते हैं उनके सामने भी इस प्रकार की समस्याएँ आती हैं, क्योंकि प्रारंभिक समय में हम एक दूसरे को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझ जैसा इंसान संसार में दूसरा कोई नहीं है अच्छा इंसान। लेकिन इंसान की एक ऐसा नेचर होता है, उसकी एक ऐसी प्रकृति होती है कि वो बहुत ज़्यादा दिन तक अपने आप को अलग नहीं रख पाता है। वो अपने नेचुरल वे में जो उसका स्वभाव है उसमें आ जाता है और उसमें आते ही रिश्तों में दरार आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रारंभिक समय में आप एक दूसरे को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं जो बाद में आप मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो अमरजीत के माध्यम से मैं युवाओं को कुछ ऐसी 5 बातें बताना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से आप अपने रिश्ते को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। देखिए अमरजीत जी, आप नए रिश्ते में जा रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दीजिए, नंबर 1 पॉइंट, कि आप जिसके संपर्क में आ रहे हैं, जिससे आपका विवाह होने जा रहा है, दोनों अब अलग नहीं रह गए हैं। आप दोनों लोग एक परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं और आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, चाहे वो स्त्री के लिए पति हो और पुरुष के लिए उसकी पत्नी, दोनों एक दूसरे के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये मन से निकाल लीजिए कि वो दूसरे परिवार के हैं और आप दूसरे परिवार के, दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप अपने ईगो को एक किनारे कर दें। ईगो को साथ लेकर चलेंगे तो रिश्ते बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा और आपस में ईगो आना भी नहीं चाहिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक दूसरे कोई ऐसा आप काम ना करें कि एक दूसरे के आत्मसम्मान को, एक दूसरे के सम्मान को, एक दूसरे के मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। चौथी चीज़ ये है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो मर्यादा विहीन हो। आप एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावनाओं को तवज्जो दें और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो 5वीं चीज़ है कि आप अपने नेचुरल वे में रहें। जब आप अपने नेचुरल वे में नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि प्रारंभिक समय में आप इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, मुझे कोई चीज़ ख़राब नहीं लगती है, मैं बहुत अलग प्रकार का इंसान हूँ। लेकिन आप हैं तो इंसान ही। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने को अच्छा दिखाने के चक्कर में प्रारंभिक समय में बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से वो अपने आप को नेचुरल वे में थोड़े दिन बाद उसको आना है। तो जब आप अपने नेचुरल वे में आते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सुनने को मिलती है कि आप में पहले वाली बात नहीं रही। तो आप जो एक तारतम्यता बनाकर चलें कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और जब आप ईमानदारी, निष्ठा के साथ और अपने नेचुरल वे में रहेंगे तो सामने वाले से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। उम्मीद करता हूँ अमरजीत के माध्यम से हमारे युवाओं को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ हम फिर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।